वो फौरन अपने झाड़ू पर बैठी और उसने टॉवर की तरफ जाना शुरू किया। ये एक खुशहाल किंगडम की कहानी है जहाँ के बादशाह और मलका बहुत रहमदिल थे। यहाँ के लोग अपने बादशाह और मलका की वजह से बहुत खुश थे। क्वीन और किंग एक बात की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। काफी साल गुजर गए लेकिन उनकी जिंदगी औलाद ना होने की वजह से बेरौनक थी। आखिरकार एक रोशन सुबह हर तरफ खुशी फैल गई क्योंकि बादशाह और मलका के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसके बाल गोल्डन थे। सब लोग बहुत ही खुश थे। प्रिंसेस बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम रिपंजल रखा गया। रिपंजल के आने से बादशाह और मलका बहुत मसरूफ हो चुके थे। वो हर वक्त रिपंजल के कामों में लगे रहते। किंगडम में एक बहुत ही बड़ा जश्न रखा गया जहाँ सब लोगों को बुलाया गया। प्रिंसेस रिपंजल के आने से लोग बहुत खुश थे। ऐसी बेमिसाल खुशी पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी जो लोग प्रिंसेस रिपंजल के आने पे महसूस कर रहे थे। किंग और क्वीन ने किंगडम में मौजूद नेक परियों को भी इनवाइट किया ताकि वो आकर रेपंजल को दुआएं दे सकें। सब परियां वहां पर आईं, लेकिन किंग और क्वीन ने इवल फेरी को इनवाइट नहीं किया। इवल फेरी को अपने बुरे कामों की वजह से किंगडम से निकाल दिया गया था। इवल फेरी को जब किंग और क्वीन की खुशी का पता चला तो उसने फैसला किया कि वो किंग और क्वीन की खुशी को बर्बाद कर देगी। इवल फेरी बहुत बुरी थी। वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए पैलेस में गई और रेपंजल को किडनैप करके वहां से ले आई। पूरी किंगडम में एक उदासी छा गई। क्वीन रेपंजल के जाने की वजह से बीमार पड़ गई। क्वीन रेपंजल को याद कर करके बहुत रोती थी। रेपंजल कहीं नहीं मिली। अब बादशाह भी हिम्मत हार बैठा था। इवल फेरी ने अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा टॉवर बनाया। उस टॉवर का कोई दरवाजा नहीं था। उसने रेपंजल को वहां पर कैद कर लिया। इवल फेरी के अलावा कोई उस टॉवर में नहीं जा सकता था। उसने फैसला किया कि रेपंजल से कभी भी कोई नहीं मिलेगा। रेपंजल बहुत छोटी और मासूम थी। वो हर वक्त टॉवर की खिड़की से बाहर देखा करती थी जहां से दूर उसको अपना पैलेस नजर आया करता था। रेपंजल नहीं जानती थी कि वो पैलेस उसी का है और वो एक प्रिंसेस है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। रेपंजल बड़ी होती गई। रेपंजल हर वक्त उदास रहती थी क्योंकि वो अकेली थी। लेकिन रेपंजल के पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। रेपंजल के बाल आम बाल नहीं थे। वो मैजिकल गोल्ड हेयर थे जिनमें से बहुत तेज रोशनी निकलती थी। उसके बाल उसके कामों में उसकी मदद करवाते थे। ये एक अजीब बात थी, लेकिन रेपंजल को ये अजीब नहीं लगता था। जब रेपंजल ज्यादा उदास होती तो वो पेंटिंग किया करती थी। इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी रेपंजल खिड़की से बाहर देखकर बहुत उदास हो जाया करती थी। आज भी लोगों के दिलों में रेपंजल की याद बिल्कुल ताज़ा थी। हर तरफ रेपंजल की बात फैल चुकी थी। एक दूसरे किंगडम का बहादुर प्रिंस भी रेपंजल के बारे में सब जानता था। वो रेपंजल को ढूंढने के लिए अपने किंगडम से निकलकर रेपंजल के किंगडम में आ चुका था। काफी दिनों की खोज के बाद एक दिन प्रिंस ने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। उसने देखा कि एक खतरनाक चुड़ैल उड़ती हुई एक टॉवर के करीब जा रही है। प्रिंस ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। उसको पता चल चुका था कि रेपंजल इसी टॉवर में है। इवल फेरी के जाने के बाद प्रिंस ने फैसला किया कि वो रेपंजल तक जरूर पहुंचेगा। उसने रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ना शुरू किया। ये खतरनाक काम था, लेकिन आखिर प्रिंस टॉवर में दाखिल हो गया। रेपंजल एक स्ट्रेंजर को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन वो बहुत खुश भी थी। उसने पहली बार किसी को अपने टॉवर में देखा था। रेपंजल को प्रिंस बहुत अच्छा लगा। काफी वक्त गुजर गया। वो दोनों काफी देर बातें करते रहे। फिर रेपंजल ने प्रिंस को बताया कि इवल फेरी के आने का टाइम है, तो प्रिंस फौरन वहां से बाहर आ गया। प्रिंस काफी परेशान था। रेपंजल अब जवान हो चुकी थी और सब जानते थे कि इवल फेरी क्या करना चाहती है। इवल फेरी रेपंजल को मार के उसके बालों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मैजिकल पावर्स को डबल करना चाहती थी। रेपंजल को बचाने के लिए प्रिंस ने फैसला किया कि वो दोबारा टॉवर में जाएगा और रेपंजल को सब कुछ बता देगा। प्रिंस ने ऐसा ही किया। वो रेपंजल को सब बता चुका था। प्रिंस ने रेपंजल को समझाया कि अपनी जान बचाने के लिए रेपंजल को अपने बाल काटने पड़ेंगे। इवल फेरी ने रेपंजल पर नजर रखने के लिए एक छोटी चुड़ैल हायर की हुई थी। छोटी चुड़ैल को पता चला कि एक प्रिंस टॉवर में गया हुआ है। उसने जाकर इवल फेरी को सब बता दिया। इवल फेरी बहुत गुस्से में थी। वो फौरन अपने झाड़ू पर बैठी और उसने टॉवर की तरफ जाना शुरू किया। उसने सोचा आज रेपंजल को मारना पड़ेगा। रेपंजल प्रिंस की बात समझ चुकी थी। प्रिंस ने उसके बालों को काटना शुरू किया। जैसे ही प्रिंस ने रेपंजल के बालों को काटा, इवल फेरी का झाड़ू काम करना छोड़ गया और वो धड़ाम से नीचे आके गिरी। उसका सारा जादू खत्म हो गया और वो बदसूरत होती चली गई। प्रिंस ने रेपंजल को उसके माँ बाप के बारे में बताया। रेपंजल सब कुछ जानकर बहुत रोई। प्रिंस ने रेपंजल से वादा किया कि वो उसको उसके पैलेस में लेकर जाएगा।
प्रिंस ने अपना वादा पूरा किया। रेपंजल अब अपने पैलेस में थी और वो बहुत खुश थी। रेपंजल पैलेस में गई और वो सबसे मिली। किंग और क्वीन अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने रेपंजल की शादी प्रिंस से करवा दी और वो लोग हमेशा खुश रहने लगे। ये थी आज की स्टोरी। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस।